हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? मानव में निषेचन सामान्यतः एम्पुला स्तमस्थ जंक्शन में होता है। एम्पुला स्तमस्थ जंक्शन में होता है। शुक्राणु के निर्माण में सहायता करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं सर्टोली कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं। शुक्राणु के निर्माण में सहायता करने वाली कोशिकाएं सर्टोली कोशिका कहलाती हैं। कार्पस ल्यूटिनियम किससे बनता है? कार्पस ल्यूटिनियम ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। कार्पस ल्यूटिनियम ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। मानव में अंडोत्सर्जन किस दिन के आसपास होता है? 14वें दिन के आसपास होता है। मानव में अंडोत्सर्जन 14वें दिन के आसपास होता है। निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका कहलाती है युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। मानव भ्रूण का पोषण मुख्यतः किससे होता है? प्लेसेंटा से होता है। मानव भ्रूण का पोषण मुख्यतः प्लेसेंटा से होता है। यलेज हार्मोन का मुख्य कार्य है यलेज हार्मोन का मुख्य कार्य है अंडो उत्सर्जन करना। क्या है? अंडो उत्सर्जन कराना। गर्भाशय की सबसे भीतरी परत कहलाती है एंडोमेट्रियम कहलाती है। गर्भाशय की सबसे भीतरी परत एंडोमेट्रियम कहलाती है। शुक्राणु में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शुक्राणु में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शुक्राणु में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माइक्रोकांडिया है। शुक्राणु में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माइक्रोकांडिया है। मारुला अवस्था किसके बाद आती है? मारुला अवस्था किसके बाद आती है? युग्मनज के बाद आती है। मारुला अवस्था युग्मनज के बाद आती है। मेंडल के अनुसार लक्षण नियंत्रित होते हैं। मेंडल के अनुसार लक्षण नियंत्रित होते हैं कारक जीन के द्वारा लक्षण नियंत्रित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में विषम युग्मजीय का फिनोटाइप होता है। अपूर्ण प्रभाविता में विषम युग्मजीय का फिनोटाइप मध्यवर्ती होता है। कैसा होता है? मध्यवर्ती होता है। एबियो रक्त समूह में एलील होता है। एबियो रक्त समूह में एलील अप्रभावी होता है। कैसा होता है? अप्रभावी। एबियो रक्त समूह में एलील अप्रभावी होता है। यक्स लिंक्ड रोग अधिकतर किसमें दिखते हैं? यक्स लिंक्ड रोग अधिकतर पुरुष में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? पुरुष में दिखते हैं। द्विसंकर क्रॉस में F2 अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। द्विसंकर क्रॉस में F2 अनुपात 9:3:3:1 होता है। जीन का भौतिक स्थान कहलाता है। जीन का भौतिक स्थान लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकस। जीन का भौतिक स्थान लोकस कहलाता है। मानव में कुल ऑटोसोम जोड़े होते हैं। मानव में कुल ऑटोसोम जोड़े होते हैं 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में लिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम में लिंग होता है मादा होता है। कैसा होता है? मादा लिंग होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है XXY। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY होता है। सहलंघनता का आधार है गुणसूत्र पर स्थित। क्या है? गुणसूत्र पर स्थित। डीएनए में बेस पेयरिंग नियम है। डीएनए में बेस पेयरिंग नियम है ATGC। डीएनए का शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। क्या है? डीऑक्सीराइबोज। ट्रांसक्रिप्शन में बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। AUG कोड करता है स्टार्ट। AUG कोड करता है स्टार्ट। डीएनए प्रतिकृत होती है। डीएनए प्रतिकृत अर्धसंरक्षी होती है। कैसी होती है? अर्धसंरक्षी। डीएनए प्रतिकृत अर्धसंरक्षी होती है। डीएनए खोलने वाला एंजाइम हेलिकेज है। क्या है? हेलिकेज। VNTR का उपयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। VNTR का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। मानव जीनोम में जीन का हिस्सा है लगभग 2%। कितना है? लगभग 2%। मानव जीनोम में जीन का हिस्सा लगभग 2% है। कोडान में होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड। कोडान में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का जनक डार्विन है। कौन है? डार्विन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का जनक डार्विन है। जीवाश्म का अध्ययन पुराजीविक कहलाता है। उत्परिवर्तन से होता है विविधता होता है। क्या होता है? विविधता। उत्परिवर्तन से विविधता होता है। समजात अंग दर्शाते हैं
समान उत्पत्ति दर्शाते हैं। समजात अंग समान उत्पत्ति दर्शाते हैं। समजात अंग समान उत्पत्ति दर्शाते हैं। जीवों में परिवर्तन की इकाई है। जीवों में परिवर्तन की इकाई जीन है। क्या है? जीन। जीवों में परिवर्तन की इकाई जीन है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत बताता है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत जीन आवृत स्थिरता बताता है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत जीन आवृत स्थिरता बताता है। मानव पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पाया जाता है। मानव पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पाया गया अफ्रीका में। कहाँ पाया गया? अफ्रीका में। अफ्रीका में। सबसे पहले मानव जैसा जीव। सबसे पहले मानव जैसा जीव होमो हैबिलिस। सबसे पहला मानव जैसा जीव होमो हैबिलिस है था। समरूप अंग उदाहरण। समरूप अंग उदाहरण पंख और कीटपंख। क्या है? पंख और कीटपंख। जीवाश्म आयु मापने की विधि। जीवाश्म आयु मापने की विधि कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग। मानव में कुल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? मानव में कुल क्रोमोसोम 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। शुक्राणु निर्माण कहलाता है। शुक्राणु निर्माण कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अंडाणु निर्माण कहलाता है। अंडाणु निर्माण ओओजेनेसिस कहलाता है। अंडाणु निर्माण ओओजेनेसिस कहलाता है। गर्भाशय में भ्रूण आरोपण कहलाता है। गर्भाशय में भ्रूण आरोपण कहलाता है। गर्भाशय में भ्रूण आरोपण फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह ओ है। क्या है? ओ। सार्वभौमिक दाता रक्त समूह ओ है। डीएनए का पैकेजिंग प्रोटीन। डीएनए का पैकेजिंग प्रोटीन हिस्टोन है। क्या है? हिस्टोन। डीएनए का पैकेजिंग प्रोटीन हिस्टोन है। डीएनए का पैकेजिंग प्रोटीन हिस्टोन है। एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनता है। एमआरएनए डीएनए से बनता है। किससे बनता है? डीएनए से। एमआरएनए डीएनए से बनता है। मानव में लिंग निर्धारण प्रणाली। मानव में लिंग निर्धारण प्रणाली XY। क्या है? XY। आनुवांशिक विविधता का मुख्य स्रोत। आनुवांशिक विविधता का मुख्य स्रोत म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन। आनुवांशिक विविधता का मुख्य स्रोत म्यूटेशन है। युग्मनज में गुणसूत्र संख्या है। युग्मनज में गुणसूत्र संख्या 46 है। कितना है? 46। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।